नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, सीएम नीतीश ने किया माल्यार्पण। 28 नवंबर को हाजीपुर में पशुपति पारस का शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन पर भड़के कांग्रेस के अखिलेश सिंह। आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र ने नित्यानंद राय को दी खुली चुनौती। भाई वीरेंद्र चुपके चुपके बीजेपी नेताओं से मिलते हैं, बोली बीजेपी। मांझी पर भड़के नीतीश के मंत्री, बता दिया मानसिक विचलित नहीं रहे सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय। बिहार में हुआ था जन्म। भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस में बड़ा धमाका। बिहार आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, खूब भड़के यात्री। पटना में दिन दहाड़े मर्डर, पड़ोसी ने युवक को मारी गोली। और अब खबरें विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती आज राज्य में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पटना में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर राजकीय जयंती समारोह का आयोजन सिंचाई भवन के निकट 42 क्रांति मार्ग के तिकोन में स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल पर की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी समेत अन्य कई गणमान्य वहां मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस इस वर्ष अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह हाजीपुर में मनाएंगे। उन्होंने बुधवार को इसकी घोषणा की। पशुपति पारस ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 28 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाएगी। हमारे दल के संस्थापक रामविलास पासवान ने साल 2000 में पार्टी की स्थापना दिल्ली के रामलीला मैदान में किया था। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर रही है। वे हाजीपुर को अपनी मां की तरह मानते थे, इसीलिए इस साल स्थापना दिवस समारोह हाजीपुर में होगा। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस में पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं सहित दलित सेना के हजारों लोग जुटेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आते हैं तो यादवों का अपमान करते हैं। खुले तौर पर कहते हैं कि हमें यादव वोटों की जरूरत नहीं है। वहीं अब भाजपा द्वारा यदुवंशी समागम का आयोजन किया गया। यह भाजपा के दोहरे मानदंड को दर्शाता है। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन पर बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही अमित शाह मुजफ्फरपुर में आए थे तो उस दिन कहा था कि हमको यादवों के वोट की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब तुरंत यदुवंशी सम्मेलन का क्या मतलब रह जाता है। बिहार में यादवों को पाले में लाने के लिए भाजपा की तरफ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आगे आए हैं। मंगलवार को पटना में यदुवंशी सम्मेलन कराकर नित्यानंद राय ने दल के अंदर और यादवों में बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। हालांकि राजद ने उसी अंदाज में नित्यानंद राय को घेरा है। अब तो भाजपा के यादव चेहरा नित्यानंद राय को राजद विधायक ने खुली चुनौती दे दी है। भाई वीरेंद्र ने ऐलान किया कि लालू यादव तो बड़े नेता है, हिम्मत है तो मनेर आकर विधानसभा का चुनाव लड़ ले। वे कितने पानी में है पता चल जाएगा। बीजेपी ने भाई वीरेंद्र द्वारा नित्यानंद राय को मनेर में चुनाव लड़ने की चुनौती दिए जाने पर कहा कि पहले तेज प्रताप और मीसा भारती को अपनी औकात दिखलाएंगे, फिर नित्यानंद पर बयान दिए। नित्यानंद राय हमेशा लालू यादव के वजूद को चुनौती देकर विधायक और सांसद बनते रहे हैं। प्रवक्ता निखिल आनंद ने पोल खोलते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र वो व्यक्ति हैं जो एक दौर में हम पार्टी से मंत्री बनने के लिए पैसे के लेन देन का डील कर रहे हैं। यही नहीं, ये व्यक्ति छुप कर भाजपा सहित दूसरे दल के नेताओं से भविष्य की राजनीति डील के लिए मुलाकात करते हैं। नीतीश कुमार के बाद अब मंत्री रत्नेश सदा ने जीतन राम मांझी को खूब सुनाया है। जहानाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री शाह SC/ST मंत्री रत्नेश सदा ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि जीतन राम मांझी मानसिक रूप से भाजपा के फेर में विचलित हो गए और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार का हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जीतन राम मांझी भाजपा के चक्कर में पड़ गए थे और फिर एक बार 2023 में भी भाजपा के चक्कर में पड़कर मानसिक रूप से विचलित हो रहे हैं। सहारा श्री सुब्रत रॉय का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। करीब 2 माह पूर्व वह इलाज के लिए मुंबई गए थे। सहारा इंडिया परिवार ने एक प्रेस नोट जारी करके निधन की सूचना दी। सुब्रत रॉय सहारा का जन्म 10
जून 1948 को हुआ था। वे भारत के प्रमुख कारोबारी और सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे। उन्हें देश भर में सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था। बिहार के अररिया जिले में जन्मे सुब्रत रॉय ने कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पास आउटर पर खड़ी भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस में बुधवार को अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। यह धमाका ट्रेन के जनरल डिब्बे में हुआ है, जिसमें 2 लोगों के जख्मी होने की सूचना मिली है। जख्मी हुए दोनों लोग मां और बेटा बताए जा रहे हैं। घायल महिला को इलाज के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस हादसे के बाद आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सूर्य देवता की पूजा अपने परिजनों के साथ करने की इच्छा रखने वाले लोग जो परिवार से दूर रहकर उनके लिए हर साल की तरह इस बार भी पूजा पर घर तक पहुंचना आसान नहीं है। खासकर अपनी इच्छा, अपने समय और ऑफिस की छुट्टी के साथ तालमेल बैठा पाना तो बहुत मुश्किल है। छठ का त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे के डिब्बों के बाहर बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। इस भीड़ भाड़ में तमाम लोग बाहर ही रह रहे हैं और ट्रेन में सवार नहीं हो पाए। कंफर्म टिकट हाथ में लेने के बावजूद यह लोग बेबसी से ट्रेन को गुजरते देख रहे हैं। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में बुधवार को मामूली बात पर पड़ोसी ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक राहुल कुमार 25 वर्ष का है। नौबतपुर के इब्राहिम निवासी अनिल सिंह का पुत्र है। बताया जाता है कि बुधवार को मामूली बात को लेकर राहुल से उसके दोस्तों के बीच कहासुनी हुई। दोनों के बीच जमकर गाली गलौज हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने दोनों को समझाकर शांत करा दिया। कुछ समय बाद युवक वहां राहुल के सिर में गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया और गोली लगते ही राहुल गांव की तरफ भागने लगा, लेकिन वह रास्ते में बेहोश होकर गिर गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पीड़ित के परिजनों को दी है। खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।